गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इजी फिजिक्स। और आज काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बनाने के लिए मौका मिला है। काफ़ी काम था और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पॉसिबल नहीं हो पाता बार बार इतना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए, और काम भी बहुत थे और आज बोर्ड भी नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन है हमारे गांव में, इसलिए आज फिर से नोटबुक पर ही वीडियो बनाना पड़ेगा। और आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया वो डॉपलर इफ़ेक्ट है। डॉपलर इफ़ेक्ट है ये ऑलमोस्ट हर किसी फिज़िक्स के एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाता है। और डॉपलर इफ़ेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम स्टार्ट करते हैं। जो डॉपलर इफ़ेक्ट होता है वो बेसिकली साउंड के लिए ही अपने को सोल्व करनी है इसकी प्रॉब्लम। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है और एक ट्रेन है, या तो इधर जाएगी या इधर आएगी। इसके अंदर अलग अलग केस होते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन है जो आपकी तरफ भी आ सकती है, आपसे दूर भी जा सकती है, या स्टैटिक स्टेट भी हो सकता है कि दोनों रेस्ट में है। उस केस में क्या होगा, इसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो मिलती है वो हमें पूछता है कि एक ट्रेन ने इतना साउंड, इतनी फ्रिक्वेंसी का साउंड ब्लो किया, हॉर्न बजाया। एक ट्रेन ने इतने फ्रिक्वेंसी का हॉर्न बजाया, आपको कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, ऐसे करके। या फिर जब ट्रेन चल रही है या तुम्हारी तरफ आ रही है, तुमसे दूर जा रही है, ऐसे अलग अलग केस होंगे। तो हमें ओवरऑल जो क्वेश्चन मिलता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो फ्रीक्वेंसी पूछता है कि हमें क्या सुनाई दे रहा है। कई बार हम भी मोशन में हो सकते हैं, हम किसी दूसरी ट्रेन में हो तब भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक केस को सोल्व करते जाएंगे। जब देखो पहला जो सिंपल सा केस है, जब ट्रेन भी रेस्ट में और आप भी रेस्ट में हो, तब उस केस में यहाँ पर ये जो हॉर्न बजता है तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है जितनी होती है उतनी ही आपको सुनाई देती है, क्योंकि उस केस में जो वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी लगती है, जो वेलोसिटी एडिशन होता है, वो फैक्टर ऐड नहीं होता। ना तो ये मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है। तो उस केस में जितनी यहाँ न्यू ये जनरेट करता है उतनी न्यू हमें सुनाई देती है। जो अपना जो केस फर्स्ट है, जब दोनों स्टैटिक हो, जब दोनों रुके हुए हों, उस केस में ना जो न्यू इक्वल टू जो v बाई लेमडा या c बाई लेमडा हम पढ़ते हैं, और न्यू डैश इक्वल टू भी v बाई लेमडा होता है, मतलब न्यू इक्वल टू न्यू डैश आ जाता है। ये तो पहला केस होता है। अब दूसरा जो केस है वो हम कंसिडर करते हैं, मिसाल के तौर पर आप तो रेस्ट में हो और ट्रेन मूव कर रही है, या तो आपकी तरफ आएगी या आपसे दूर जाएगी। अब देखो जब अपनी तरफ आएगी तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो हमें सुनाई देती है वो न्यू डैश होगी, और जो एक्चुअल होगी वो न्यू होगी। इसका मतलब न्यू डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू हो जाएगा। अब जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो आपको न्यू डैश सुनाई देगा न्यू। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है, ये देखो साउंड भी इधर आ रहा है और वो ट्रेन भी इधर आ रही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो हमेशा घटता है। तो हमें जो घट के दिखाई देगा v इक्वल टू वी माइनस वी एस। यहाँ v तो साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी और ये जो वी एस है वो सोर्स की वेलोसिटी हो जाएगी। सोर्स आपका जो ये जो साउंड जिसके साथ चल रहा है, जैसे ट्रेन की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखो जब घट के डिवाइड लगेगा तो आपको कुछ ज़्यादा ही सुनाई देगा। इसका उल्टा, जब ट्रेन आपसे दूर जा रही हो तो साउंड इधर आएगा, आपको इधर सुनाई देगा, वो उधर जाएगी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। और यही फार्मूला न्यू डैश इक्वल टू न्यू v अपॉन v प्लस वी एस बन जाएगा। बस ये फॉर्मूले वेलोसिटी की कुछ जोड़ना घटाना, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस आपको समझना ये है कि ये ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया जब ट्रेन मूव कर रही हो। एक केस ये भी होता है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ठीक है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ट्रेन स्टैटिक्स हो, ये तो ना, ट्रेन तो रुकी हुई है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या तो टुवार्ड द ट्रेन या फार फ्रॉम ट्रेन। तो उस केस में जो देखो जब वो ट्रेन की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी, तो हमें पता है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। तो उस केस में न्यू डैश इक्वल टू न्यू v प्लस वी नोड अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पर v नोड है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो जाएगी, और v है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा, जो ज़्यादातर 334 मीटर प्रति सेकंड समथिंग करके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और जब ये दूर जाएगा तो इसको कम सुनाई देगा, तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू v माइनस वी नोड अपॉन v। ये तो हो गए दो केस, जब एक बार ट्रेन चल रही है और एक बार ऑब्जर्वर चल रहा हो, और ये जब एक बार पास आ रही हो एक बार दूर जा रहा हो, ये भी एक बार पास आ रही हो और एक बार दूर जा रहा हो। अब जो अपना जो अगला जो टॉपिक है इसका, कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, या दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब इन पर डिस्कशन करेंगे हम। दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हो, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, या दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मतलब कि ये जो केस है इसके अंदर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब दोनों मूव कर रहे हैं, तो पहले आप फील करो कि आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, उस हिसाब से आपको क्या करना है, फॉर्मूले बनाने हैं। बस फॉर्मूले याद रह जाएंगे। एक बार आप फॉर्मूले देख लोगे ना तो आप आइडिया से भी फॉर्मूले याद कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ। तो देखो हम पहला केस कंसिडर कर लेते हैं, जब दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, जब दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो जो न्यू डैश होगा वो देखो न्यू इक्वल टू वी प्लस वी नोट बट्टा वी माइनस वी एस होगा। देखो ये बढ़ के देगा, ठीक है, और ये कम का डिवाइड लगेगा। एक तो देखो बढ़ के दे रहा है, कम का डिवाइड लग रहा है, तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो अपना जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो इस हिसाब से बढ़ जाएगी। और जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा वी माइनस वी नोट अपॉन वी प्लस वी एस। यहाँ ज़्यादा डिवाइड भी लग जाएगा और ऊपर वो घट के भी मिल रहा है। तो ये आप याद रखने की ट्रिक्स मतलब काम में ले लेना कि जैसे कि, और हमेशा ध्यान रखना जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है वो हमेशा ऊपर होती है, और जो साउंड जो सोर्स की वेलोसिटी होती है ना ट्रेन वगैरह की, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। फिर आपको प्लस माइनस का फेर है, वो आप दिमाग से भी काम लेके कर सकते हो। तो ये तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ये जब दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हो। एक और केस है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब न्यू डैश इक्वल टू न्यू वी प्लस वी नोट अपॉन वी प्लस वी एस। अब देखो उस केस में ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर तेज़ भाग रहा है या सोर्स तेज़ भाग रहा है, उस हिसाब से हमें वो स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, या तो कम या ज़्यादा। तो ठीक है, बेसिकली सबको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये जो ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर देखो आप भी क्या कर रहे हो, उसको ज़्यादा सुनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो ट्रेन की वेलोसिटी है अगर ज़्यादा होगी तो आपको नहीं सुनने देगी। तो ओवरऑल दोनों ऐड करके हमें ये न्यू डैश इक्वल टू न्यू वी प्लस वी नोट अपॉन वी प्लस वी एस हो जाएगा। तो टोटल देखो दो फॉर्मूले ही हो गए, एक ही हो गए तीन, और दो वो हो जाएंगे। ओवरऑल इतने फॉर्मूले हैं डॉपलर इफेक्ट के। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की आपको लेंथ समझनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, दो तीन एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, और दो तीन एक आप होमवर्क के लिए करना। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा इस बार। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया है। टू सबमरीन ए एंड बी आर अंडर द वाटर एंड अप्रोचिंग ईच अदर हेड ऑन। सबमरीन ए विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एंड सेंड आउट ए सिग्नल ऑफ 155 हेड्स ऑफ सोनार। और जो उसकी स्पीड दी हुई है साउंड की वो है 1522 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि ये टकराती है एक सबमरीन बी से जो कि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और वापस सबमरीन ए की तरफ आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब देखो हम क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। देखो ऐसे कहा है कि दो सबमरीन है ए और बी, हेड ऑन है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। सबमरीन ए 12 मीटर पर सेकंड से, सबमरीन बी 8 मीटर पर सेकंड से। सबमरीन ए जो है वो एक सिग्नल भेजती है सोनार, जो बेसिकली वाटर वेव में काम करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हमें 1550 हर्ट्ज़। इस हर्ट्ज़ का वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है किसकी तरफ, सबमरीन बी की तरफ। अब सबमरीन बी से वो सिग्नल टकराता है और वापस सबमरीन ए की तरफ आता है, तो हमें उस टाइम फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखो जब टकराता, अब जो सबमरीन ए है वो एक सोनार जिसकी फ्रीक्वेंसी 1550 हर्ट्ज़ है वो इमिट करती है, और जो जाता है ट्रेवल करके वाटर के अंदर सबमरीन बी की तरफ। सबमरीन बी से वो टकराता है और वापस सबमरीन ए की तरफ आता है, तो हमें पूछा है। तो देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये सिग्नल इमिट कर रहा है। तो पहले यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी उसके पास आ रही है वो नोट कर लेते हैं, फिर इसको सोर्स बना देंगे और उसकी तरफ भेज देंगे। तो दोनों केस में हमें एक दूसरे की तरफ वाला ही फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, न्यू डैश इक्वल टू न्यू वी प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, अब देखो न्यू डैश इक्वल टू न्यू, एक बार के लिए मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वी अपॉन वी प्लस वी नोट और वी माइनस वी एस। यहाँ वी नोट क्या होता है, ऑब्जर्वर। पहले केस में ऑब्जर्वर कौन होगा, ये, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 12। ठीक है, तो ये न्यू डैश मिल जाएगा हमें जो भी। फिर हमें बताना है एक और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम न्यू डबल डैश ले लेते हैं, और उसकी जो वैल्यू उसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, वी प्लस वी नोट और वी माइनस वी एस। उस केस में सोर्स की और वो ऑब्जर्वर की स्पीड चेंज कर देंगे। आप समझ गए बात। देखो पहले केस को सोल्व करते हैं। पहले केस में क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो न्यू डैश इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1550। अब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हमें, वो आप क्वेश्चन में देख लो, शायद 1522 दिया हुआ है। तो देखो 1522 और प्लस
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, पहले केस में ऑब्जर्वर कौन है, ये 8 और बट्टा 1522 माइनस 8, इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 1550 इंटू 1530 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये 1514, ये एक आप मतलब कि हम सोल्व कर लेंगे। अब दूसरा, जब वापस उसकी तरफ वो टकरा कर आएगी तो ये सोर्स का काम करेगा, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू डैश, जितनी भी आप सोल्व करोगे, फिर v प्लस वी नोड और v माइनस वी एस, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही रहेगा। अब देखो वी नोड कौन है, ऑब्जर्वर, इस बार ऑब्जर्वर कौन है 12 और सोर्स क्या हो जाएगा 8, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ चेंज आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, ये 8 है और सोर्स भी कौन है 12 वाला है, सॉरी भाई, सोर्स कौन है 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप समझ गए, न्यू डेज तो आ जाएगा कैलकुलेट करके, v वेलोसिटी ऑफ वो साउंड हो जाएगा 1522, वी नोड कौन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन होगा a, तो a की स्पीड कितनी है 12, v और इस बार सोर्स कौन बन गया b, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 8। अब इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। देखो यहाँ पर हमें कंसेप्ट समझना है कि कौन ऑब्जर्वर बन रहा है और कौन सोर्स बन रहा है, बस इतनी सी चीज़ को आपको समझनी है और आपसे क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन एडजेसेंट रेल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 43 एंड 10 रेस्पेक्टिवली विद ट्रेन ए अहेड। ये कह रहा है कि एक ट्रेन और एक ट्रेन बी, ट्रेन ए और एक ट्रेन बी क्या है, दो ट्रेनें हैं ए और बी, अभी नाम लिख देंगे। वो क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्पीड है एक की 43 और एक की 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ट्रेन बी अहेड टू ट्रेन ए, ट्रेन बी है वो ट्रेन ए के आगे है। व्हेन ट्रेन ए इज 1000 मीटर बिहाइंड ट्रेन बी, और ये इसके पीछे जब 1000 मीटर दूरी पर थी तब क्या है, ट्रेन ए एक सीटी बजाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 270 हर्ट्ज, ठीक है, इन इट्स रेस्ट फ्रेम, खुद के रेस्ट फ्रेम में। अब ये कह रहा है कि एयर में उसकी जो वेलोसिटी है साउंड की वो है कितनी, 330 मीटर पर सेकंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर बी। अब यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा है, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। देखिए आप पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 10 की स्पीड से जा रही है 43 की स्पीड से, ठीक है। ये वही हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, फॉर्मूला देखो, न्यू v प्लस वी नोड और v माइनस वी एस, ये फॉर्मूला फिक्स है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो न्यू डैश इक्वल टू, न्यू तो हमें पता है 270 दिए हुए है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है 330 प्लस और 330 माइनस। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है, कितनी स्पीड से चल रहा है 43 से, और जो ये सोर्स हो जाएगा, ऑब्जर्वर तो 10 से चल रहा है सॉरी, और जो सोर्स है वो 43 से, तो हमें ज़्यादा सुनाई देगा, ये तो हमें पता ही है वैसे भी 270, और ये कितना हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई ये जितना भी हो जाएगा, आपका कम का भाग लग रहा है वैसे, तो ओवरऑल इसका जो भी आंसर आ जाएगा आप यहाँ कैलकुलेट कर लेना। तो बात समझ में आ गई ना। देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप उसका कंसेप्ट तैयार कर लो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर्मूला फिक्स कर लो, उसके बाद कौन ऑब्जर्वर है और कौन सोर्स है, बस उतना समझना और आपका क्वेश्चन गया हो, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखो, ए सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड एन ऑब्जर्वर एंड इमिट्स ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 128 किलोमीटर पर आवर देन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हेड बाय एन ऑब्जर्वर। देखो ये कह रहा है कि एक सोर्स है, जैसे कि अपन ट्रेन मान लेते हैं, ट्रेन है वो क्या कर रही है 40 किलोमीटर पर सेकंड की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, एक ऑब्जर्वर खड़ा उसकी तरफ, ठीक है, और ये एक सिग्नल इमिट करता है कितनी 2000 हर्ट्ज का। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब जो साउंड की वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, इसने शायद 1220 किलोमीटर पर आवर, तो ये बोल रहा है कि इसको कितनी स्पीड से सुनाई देगा। देखो इस बार ट्रेन किसकी तरफ मूव कर रही है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू डैश इक्वल टू, ज़्यादा सुनाई देगा ना, तो कितना हो जाएगा न्यू इंटू
v अपॉन v माइनस वी एस। जब ऑब्जर्वर मूव करे तो वी नोड, और जब सोर्स मूव करे तो, ठीक है, तो न्यू डेस इक्वल टू न्यू कितनी थी 2000 हर्ट, वी कितना है 1220, और बट्टे में कितना आ जाएगा 1220 माइनस 40 कितना हो जाएगा 1180। इसको आप सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 2068 के समथिंग। ठीक है, देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट समझना है, ज़्यादा कोई इसमें, आपको बस एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन कब सोर्स बन जाएगा, कौन कब ऑब्जर्वर बन जाएगा, और रिलेटिव स्पीड लगानी है।